बिहार का सापित किन्नर। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक और कहानी ले आया हूँ और ये अनसुनी अनकही दास्तां मेरे ही एक सब्सक्राइबर की है। उसने बताया कि कैसे उसके पीछे एक जिन्नात नहीं, इस बार किन्नर लगा और उस किन्नर ने कैसे उसके पूरे घर को तबाह करने की कोशिश की। जी हाँ, ये एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी में इतना कड़ा बदलाव ले आएगी उसने कभी नहीं सोचा था। एक रोज कहा जाता है कि किन्नरों की कभी शव यात्रा नहीं देखनी चाहिए, मतलब कि जब वो मर जाए तो उनको जब ले जाया जा रहा था तो उस चीज को नहीं देखना चाहिए। पर मेरा सब्सक्राइबर्स ने बताया कि मैं अपने ऑफिस से आ रहा था और जैसे ही मैं अपने ऑफिस से चला आ रहा था कि मैंने देखा कि कुछ यात्रा जा रही है, तो मैं चुपके से देखने लगा। मैंने उसमें कुछ अजीब व गरीब चीजें देखी जो कि मैं बता नहीं सकता, पर कहा जाता है उस चीज को नहीं देखना चाहिए और मैंने वो देख ली थी। और मैं काफी 10 मिनट तक उसको देखता रहा और चुपचाप निकल के अपने घर आ गया। पर मेरे घर आने के साथ साथ उस किन्नर की आत्मा भी मेरे साथ लौट आई, वो भी मेरे घर। फिर उसने जो करा वो दहला देने वाला था। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, मेरा पता नहीं क्यों मन करने लगा कि मैं हल्दी से नहाता हूँ। मैंने हल्दी ली और भाई मैंने पूरी बॉडी पर हल्दी लगाई और मैं नहाने लग गया। मैं नहाया 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 और नहा धोने के बाद फिर ऑफिस चला गया। जब मैं ऑफिस से शाम को लौटा तो मेरी मम्मी कहती हैं, अबे ये बाथरूम में इतनी हल्दी कैसे हो रही है। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे हो रही है। मम्मी ने मेरे नखूनों में देख लिया हल्दी लगा हुआ। मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि मम्मी मेरे को मार लगाती और मेरा मजाक भी उड़ाती। मेरी एक छोटी बहन भी है, पापा भी है, दादा भी है, दादी भी है, चचा भी है, चच्ची भी है। बहुत बड़ी फैमिली है। सब लोग यही देख रहे थे कि अरे ये साला ये क्या कर रहा है। फिर मैं चुपचाप खाना खाने लगा। हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता, लेकिन मैं कहता हूँ मम्मी मुझे नॉनवेज चाहिए। मम्मी कहती है तू पागल हो गया है, दारू पी के आया है। मैंने कहा अरे मम्मी दारू वारू कुछ नहीं पी के आया, मुझे नॉनवेज ला कर दो। मम्मी ने कहा नहीं नॉनवेज नहीं मिलेगा। कहा जाता है किन्नर की आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, मैं सुनाने में भी डर रहा हूँ। और उसने बताया कि उसके अंदर कदी भी आ जाती है, एक साथ उसकी आत्मा आती है और चिल्ला के बोलती है तो ये सुनाई नहीं दे रहा बुढ़िया, मुझे चिकन चाहिए तो चिकन लाकर दे। भाई घर वाले पूरे डर जाते हैं और मैं प्लेट को हाथ मारकर बाहर चला जाता हूँ। होटल में जाता हूँ, भर प्लेट, 3-4 प्लेट चिकन, तंदूरी चिकन, लॉलीपॉप चिकन, कोरमा चिकन, चिकन चिकन। और भाई इतना चिकन खा के आता हूँ जितना कोई सोच नहीं सकता। और अब मुंह पर भी चिकन लग रहा होगा, हाथों पे भी। मैं रात के 12 बजे गेट में घुसता हूँ अंदर। मम्मी कहती है आ गया तू कमीन, तू इतना सीधा था, ये कहाँ दोस्तों के साथ रहने लग गया और तू पी के आया ना, ते ज्यादा सुनाई दे रहा बुड्ढी, हटा गए से। ये कहकर मैं अंदर घुस गया। मेरी मम्मी की रूसी कांप गई, मम्मी सहम गई, डर गई। मेरी छोटी बहन आई, अरे भैया क्या कर रहे हो आप, ये क्यों बदतमीजी करे जा रहे हो सबके साथ, कोई सोया नहीं है आपकी वजह से, सब इंतजार कर रहे हैं कि तुम कहाँ चले गए। फिर मेरे चाचा आते हैं, तू कितना कमीन हो गया है हमें बता, क्या कमी पड़ रही है तुझे जो तू ये हरकतें कर रहा है, ब्याह करना है तुझे। फिर मैं चिल्ला करता हूँ हमारे ब्याह नहीं होते तुम्हें पता नहीं है क्या। मतलब मैं था ही नहीं, ये सब कुछ मेरी बातें मेरे घर वालों ने बाद में बताई जब मैं मेरे अंदर से जिन इसकी किन्नर की आत्मा निकल गई। उससे पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन वही ना, मेरी आत्मा उस समय किन्नर के कंट्रोल में थी और फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही रात हुई मैं सो गया। सुबह उठा फिर वही हल्दी उल्दी लेकर मैं नहाने चला। मेरी मम्मी समझ गई ये तो साड़ा कुछ का डबल है। मम्मी पहुंच गई एक वैद के पास, वैद क्या उसको सीधा सीधा बोले तो मौलवी के पास पहुंच गई। मौलवी जी ने कहा कि तुम्हारे लड़के को मैं देखूंगा। भाई वो आए शाम के टाइम घर पर, वो ऑलरेडी बैठे हुए थे। मैं 7 बजे घर में एंटर करता हूँ, मेरी देखते ही हक्की बक्की सी हो गई। मैं चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। ए बच्चे इधर रुक, वापस लौट के आ। भाई मैं नहीं रुका। जो सुनाई नहीं दे रहा साले किन्नर, वापस लौट के आ। हैं? फिर एक साथ मेरी अंदर से रूसी निकल गई और मैं नॉर्मल हो गया। मैं कहना अरे ये कौन है अंकल जी, अंकल जी नमस्ते वगैरह वगैरह करके मैं बैठ गया। फिर वो एक तरफ देखकर बात करने लगे कि तू क्यों इस बच्चे परेशान कर रहा है। फिर उसके बाद वो वापस से मेरे अंदर घुस गया और कहता है मुझे नहीं पता क्यों परेशान कर रहा हूँ, इसने मेरी सब यात्रा देखी है और मैं इसको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। उसको बताने में मुझे डर लग रहा है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था।
जैसे ही उसने ऐसे बोला भाई रूसी कांप गई। और उसके बाद वो किन्नर की आत्मा मौलवी की तरफ भागने लगी और मैं मौलवी की गर्दन को दबाने लगा। मौलवी ने पता नहीं अंदर से क्या पानी सा निकाला, ऐसे छिड़का मारा मेरे ऊपर, मैं तुरंत बेहोश। उसके बाद वो मेरी जब आँख खुली, देखा मैंने मेरे हाथ में एक धागा बांधा और मेरी मम्मी से कह गए थे कुछ भी हो जाए ये धागा नहीं खुलना चाहिए 21 दिन तक, जब तक वो किन्नर की आत्मा कहीं और जन्म नहीं लेती। भाई रोज की रोज मम्मी मुझे ना ऑफिस जान दे, ना कहीं जान दे, बस अपने पास बिठा कर रखे। लेकिन वही है ना, वो किन्नर इस आस में थी कि कैसे भी करके ये धागा खुले और मैं वापस एंटर करूं। मैंने उसको कईयों बार अपने कमरे में घूमते हुए देखा, उसकी रूह कईयों बार मैंने स्टेयर्स पे चढ़ते हुए देखा, कईयों बार उसको मैंने किचन में देखा। लेकिन वही ना, धागा बंधा हुआ था, मुझ पर असर ही नहीं कर पा रहा था। उस दिन और बीतते गए, फिर मैं मौलवी के जी के दूर गया। मैंने कहा मौलवी जी 2 दिन और बचे हैं, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ, कभी वो किसी और रूप में आके हमारा धागा धुआ उठ जाए। मौलवी जी कहते हैं ठीक है तू मेरे घर में सो जा, कोई दिक्कत नहीं। और 2 दिन मौलवी जी घर में सोया। फिर तीसरे दिन भाई धागा उन्होंने कहा अब तो इसे खोल दे, कोई दिक्कत नहीं। उसको कहीं और जन्म मिल गया है, मैंने चेक कर लिया। मैं अपने घर आया और मस्त भाई मैंने नहाया धोया, पूरा घर को सफा किया। उसके बाद आज का दिन और वो दिन है, मैंने कभी ये दिक्कत नहीं देखी। लेकिन ये गलती कभी आप ना करो, इसलिए मैं अपनी वीडियो इस चैनल पर डाल रहा हूँ। मतलब उसने मुझसे ये कहा कि मैं अपनी वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ जिससे कोई और मेरा भाई बंधु ये गलती ना करे। और जब मैं ऐसी कहानियां लाता हूँ तो आपका भी हक बनता है मुझे फॉलो करने का, या मुझे सपोर्ट करने का, या फिर कमेंट करने का। और अगर कोई लाइन अच्छी लगे तो कमेंट करिए। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, हेमंत चौधरी ऑफिशियल डालोगे तो बाइक पर बैठे हुए मेरी फोटो आएगी, वहां भी मैं शॉर्ट पार्ट्स डालता हूँ। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी तो वहां जाकर ही बता सकते। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। और हाँ, मैंने एक और अनसुनी कहीं दास्तां डाली हुई है, तो उसको जाकर देखिए, वो मेरी खुद की बीती हुई है, उसको साफ लिखा है मेरे साथ जो हुआ। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर